नमस्कार। आज हम एक काफी विशिष्ट नजरिए पर बात करने वाले हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा और मुक्ति का मार्ग, जैसा कि जगत गुरु रामपाल जी से जुड़े कुछ लेखों में समझाया गया है। जी। ये स्रोत गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और हाँ, बौद्ध अनुयायियों की प्रथाओं पर एक बहुत ही खास और कहना होगा कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इस स्रोत में जो तर्क दिए गए हैं, जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन्हें जरा परत दर परत खोलकर देखें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के मुताबिक बौद्ध धर्म में ईश्वर की क्या जगह है और क्या जो आजकल की बौद्ध प्रथाएं हैं वो उनके बताए पूर्ण मोक्ष तक ले जाती भी हैं या नहीं। हाँ, तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने से पहले ये बात साफ कर देना जरूरी है कि आज जो भी हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से इन्हीं उपलब्ध लेखों पर आधारित है। अच्छा। हम बौद्ध धर्म पर कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये विशेष स्रोत क्या दावे कर रहा है ना? समझ गए। इसका जो मुख्य तर्क है वो यही है कि बौद्ध धर्म की जो आम समझ है, जो प्रथाएं हैं, वो इस स्रोत के अनुसार पूर्ण मोक्ष दिलाने में सक्षम नहीं है। ये स्रोत बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को अपने खास आध्यात्मिक फ्रेमवर्क में रखकर देखता है। इसमें एक पूर्ण गुरु, जिसे स्रोत तत्वदर्शी संत कहता है, और एक पूर्ण परमात्मा, जिनकी पहचान स्रोत कबीर साहब के रूप में करता है, इनकी भूमिका पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, यानी हमारा फोकस पूरी तरह से स्रोत के अपने इंटरप्रिटेशन, उसकी अपनी व्याख्या पर रहेगा। जी हाँ। तो फिर स्रोत के नजरिए से गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी सत्य की खोज, उसे कैसे दिखाया गया है? स्रोत बताता है कि उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ। शाक्य मुनि भी कहते हैं जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये महान राजा बनेंगे या फिर महान आध्यात्मिक नेता। हाँ, ये तो सुना है। तो उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें दुनिया के दुखों से, मतलब बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब से दूर रखना चाहते थे। इसलिए उन्हें बड़े आलीशान महलों में हर तरह की सुख सुविधा में पाला गया। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर छिपता नहीं, महलों में भी नहीं। सही कहा। स्रोत के मुताबिक 16 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ यशोधरा से। फिर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन इतना ऐशो आराम होने के बाद भी सिद्धार्थ अंदर से बेचैन थे। उनमें ईश्वर को जानने की, सच को जानने की एक तीव्र इच्छा थी। तो आखिरकार 29 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राजपाट, परिवार, महल सब त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। एक तपस्वी बन गए। और यहीं पर मुझे लगता है स्रोत अपनी पहली बड़ी टिप्पणी करता है ना, बुद्ध के बारे में। हाँ बिल्कुल। यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण दावा करता है। उसके अनुसार बुद्ध स्वयं ईश्वर या कोई अवतार नहीं थे। अच्छा। स्रोत का तर्क यह है कि उन्होंने शास्त्रों में बताई विधि के विरुद्ध जाकर साधना की और इसी वजह से वो जीवन मौत की जो असली समस्या है उसका स्थायी समाधान नहीं खोज पाए। स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने 7 साल तक कई गुरुओं से सीखा, अलग अलग शिक्षाएं आजमाई, पर उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने 6 साल तक बहुत कठोर तपस्या की, मतलब शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिया, जिसके बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद ये रास्ता भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। उन्हें ये समझ आया कि शरीर को भूखा प्यासा रखकर या उसे बहुत ज्यादा कष्ट देकर ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। ये स्रोत के विश्लेषण का एक अहम बिंदु है। इस पर हम शायद बाद में और बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बुद्ध के विचारों पर, खासकर देवी देवताओं के बारे में। स्रोत इस पर क्या कहता है? ये दिलचस्प है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, स्रोत के अनुसार बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। वो मानते थे कि देवता हैं। अच्छा, मानते थे? हाँ, लेकिन वो ये भी मानते थे कि देवता भी मनुष्यों की तरह ही जन्म, मृत्यु और कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। वो भी दुखी हैं। इसलिए वो मनुष्यों को मुक्ति दिलाने में कोई खास मदद नहीं कर सकते। स्रोत कहता है कि बुद्ध ने तथाकथित सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी उसी श्रेणी में रखा। जी हाँ। उन्हें भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही माना। तो क्या उन्होंने किसी एक परम शक्ति, मतलब एक सुप्रीम गॉड या सृष्टिकर्ता के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था? स्रोत का कहना है कि बुद्ध ने इस सवाल को एक तरह से टाल लिया। मतलब ना तो साफ तौर पे किसी एक परम सृष्टिकर्ता को माना, नहीं पूरी तरह से इनकार किया। उनका जोर इस बात पर था कि भाई देखो, आत्मज्ञान और दुख से मुक्ति पाने के लिए देवताओं में विश्वास रखना या ना रखना ये जरूरी नहीं है, अप्रासंगिक है। लेकिन यहीं पर स्रोत एक और महत्वपूर्ण आलोचना जोड़ता है। वो क्या? स्रोत कहता है कि बुद्ध को कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला था, मतलब कोई पूर्ण आध्यात्मिक गुरु।
और स्रोत के मुताबिक ऐसे गुरु के बिना जो ज्ञान मिलता है वो अधूरा होता है और उसकी प्रामाणिकता पर सवाल रहता है। अच्छा, ये दावा कि बुद्ध को तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ये तो स्रोत के पूरे तर्क के लिए काफी अहम लगता है। जी हाँ, बहुत केंद्रीय है ये। तो क्या इसी कड़ी में स्रोत बौद्ध अनुयायियों की जो प्रथाएं हैं उनकी भी आलोचना करता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार बुद्ध के पास तत्वदर्शी संत न होने का असर उनकी शिक्षाओं पर पड़ा और फिर आगे चलकर उनके अनुयायियों की प्रथाओं पर भी। जैसे स्वर्ग की जो अवधारणा है उसको लेकर स्रोत कहता है कि बौद्ध मान्यता में स्वर्ग बस पुण्य कर्मों और तपस्या से मिलने वाला एक अस्थायी सुख का स्थान है, टेम्पररी प्लेजर। अस्थायी? हाँ, जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं आत्मा को वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में यानी मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। स्रोत यहां तक दावा करता है कि स्वयं महात्मा बुद्ध के पुण्य जब समाप्त हुए तो उन्हें भी वापस आना पड़ा। ओह। और अनुयायियों के बारे में क्या कहा गया है? स्रोत चीन का उदाहरण देता है और कहता है कि वहां बुद्ध के अनुयायी एक तरह से नास्तिक हो गए। नास्तिक? हाँ। दावा यह भी है कि बाद के जो अनुयायी हुए वो आध्यात्मिकता से ज्यादा भौतिक चीजों पर ध्यान देने लगे, जैसे बड़े बड़े भव्य मठ बनाना, इमारतें खड़ी करना। शिक्षा के मामले में भी स्रोत आलोचना करता है। कहता है कि पुराने जमाने में मंदिर शिक्षा के केंद्र होते थे, पर बाद में मठों में जो शिक्षा दी जाने लगी वो उस स्तर की नहीं रही। उसे स्रोत एक तरह से गैर कानूनी या अनौपचारिक शिक्षा कहता है। एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। स्रोत इसका क्या मतलब बताता है? स्रोत इसका अर्थ बताता है, मैं कमल सूत्र के रहस्यमयी नियम के प्रति समर्पित हूं। अच्छा। तो कुल मिला के स्रोत का निष्कर्ष ये निकलता है कि बौद्ध धर्म का जो ध्यान है वो मनुष्य और किसी एक व्यक्तिगत परम ईश्वर के बीच रिश्ता बनाने पर नहीं है और इसमें ऐसे किसी ईश्वर में विश्वास की कमी है। तो अगर स्रोत बौद्ध मार्ग को अधूरा बता रहा है तो फिर उसके अनुसार असली रास्ता क्या है? यहाँ शायद निर्वाण और पूर्ण मोक्ष के बीच एक फर्क बताया गया है ना? हाँ, और ये स्रोत के विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा मैंने पहले कहा जी, स्रोत के अनुसार मानव जीवन का असली उद्देश्य है शास्त्रों में बताई गई विधि से एक ईश्वर, जिसे स्रोत पूर्ण परमात्मा कहता है और कबीर साहब के रूप में पहचानता है, उनकी भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना। पूर्ण मोक्ष को स्रोत एक ऐसी स्थायी अवस्था बताता है, मतलब परमानेंट स्टेट, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है और परमात्मा के शाश्वत धाम, जिसे सतलोक कहा गया है, वहां निवास करती है। और स्रोत का दावा है कि बुद्ध ने जो निर्वाण का मार्ग बताया वो ये वाला पूर्ण मोक्ष नहीं है। बिल्कुल, स्रोत का तर्क यही है कि बुद्ध को मोक्ष के सही रास्ते का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि उन्हें तत्वदर्शी संत नहीं मिला था। अच्छा। इसलिए बौद्ध धर्म में जिसे निर्वाण कहते हैं वो स्रोत की परिभाषा वाले पूर्ण मोक्ष से अलग है और उससे निचली अवस्था है। वो स्थायी मुक्ति नहीं देती। स्रोत का दावा है कि सच्चे गुरु के बिना बुद्ध खुद भी और उनके अनुयायी भी सब काल लोक यानी जन्म मृत्यु के दायरे में ही भटकते रहे। इस बात पर जोर देने के लिए स्रोत कबीर साहब का एक दोहा भी बताता है, कोटि जन्म तू राजा कीना, मिटी ना मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांडिया, मिल्या ना निर्गुण रासा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव यही है कि करोड़ों जन्म राजा बनकर राज कर लिया, पर मन की इच्छाएं शांत नहीं हुई। फिर भिखारी बनकर दर दर भटके, लेकिन वो सच्चा आध्यात्मिक सार निर्गुण रासा फिर भी नहीं मिला। ये तो काफी सीधी आलोचना है बुद्ध के मार्ग की। तो फिर स्रोत कौन सा वैकल्पिक रास्ता सुझाता है? कौन सा मार्ग सही है? स्रोत पूरी तरह से एक तत्वदर्शी गुरु यानी पूर्ण संत की शरण में जाने की जरूरत पे बल देता है। एक और दोहा है, झूठे गुरु के पक्ष को तजतत न कीजिए वारी। यानी अगर गुरु सच्चा ना हो तो उसका साथ फौरन छोड़ देना चाहिए, जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। और स्रोत बुद्ध द्वारा की गई वो कठोर तपस्या, वो भूख मरी, उसकी भी आलोचना करता है और कहता है कि बुद्ध ने खुद ही ये महसूस कर लिया था कि भूखे रहने से ज्ञान या मोक्ष नहीं मिल सकता। क्या इस बारे में स्रोत कोई और जानकारी देता है, कोई कहानी? हाँ, यहाँ स्रोत एक रोचक दावा करता है। कहा गया है कि जब बुद्ध अन्न जल त्याग कर तपस्या कर रहे थे और बिल्कुल भूखे मरने की हालत में पहुंच गए थे, तब खुद परमात्मा ने, जिसे स्रोत कबीर साहब मानता है, उन्होंने उनकी जान बचाई। परमात्मा ने जान बचाई? कैसे? परमात्मा ने एक बूढ़ी महिला को प्रेरणा दी कि वो बुद्ध को खीर बनाकर खिलाएं। बुद्ध ने थोड़ी खीर खाई तो शरीर में कुछ जान आई। अगले दिन और खाई
और फिर पूरी खीर खाकर उन्होंने ये घोषणा की कि भाई भूखमरी से मोक्ष संभव नहीं है। ये तो बुद्ध के ज्ञानोदय की कहानी का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। स्रोत आगे क्या तर्क देता है फिर? स्रोत का तर्क है कि जब बुद्ध को इस तरह ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तो वो एक बहुत कुशल वक्ता बन गए, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया और अनुयायी बना लिए। अच्छा। स्रोत कहता है कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय समाज में ज्यादातर लोग अशिक्षित थे। उन्हें सच्चे आध्यात्मिक मार्ग, जिसे स्रोत सत मार्ग कहता है, उसका ज्ञान नहीं था। स्रोत पशु बलि या मानव बलि जैसी प्रथाओं को भी बिल्कुल व्यर्थ बताता है और कहता है कि हठ योग से या अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता बनाकर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। तो आखिर में स्रोत के अनुसार वो पूर्ण परमात्मा कौन है और वो सतमार्ग क्या है जिसका बार बार जिक्र आ रहा है? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से पूर्ण परमात्मा के रूप में कबीर साहब की पहचान करता है, जो उनके अनुसार सतलोक नाम के शाश्वत धाम में विराजमान है। और इस दावे के समर्थन में स्रोत यजुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र 8 का हवाला भी देता है। कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू वेवधाता। इसका अर्थ क्या बताया गया है? स्रोत इसका अर्थ ऐसे बताता है। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर मनीषी हैं, मतलब सर्वज्ञ हैं। स्वयंभू हैं यानी खुद प्रकट होते हैं। परिभू हैं यानी सनातन सबसे पहले ईश्वर हैं। और विवधाता हैं, मतलब सभी ब्रह्मांडों के व्यवस्थापक, उनके रचयिता हैं। और कबीर साहब को ही तत्वदर्शी संत यानी सद्गुरु भी बताया गया है? जी हाँ, स्रोत के अनुसार कबीर साहेब ही वो मूल तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया को दिया। और वर्तमान समय में स्रोत संत रामपाल जी महाराज को उसी परंपरा का तत्वदर्शी संत मानता है, जो वही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्ण मोक्ष की गारंटी देते हैं। ऐसा स्रोत का दावा है। तो फिर मोक्ष का रास्ता क्या बताया गया है? तरीका क्या है? स्रोत का दावा है कि पूर्ण मोक्ष सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष कबीर जी की भक्ति करने से मिलता है और उनके बताए हुए सच्चे नाम मंत्रों से, जिन्हें स्रोत सत्यनाम और सार शब्द कहता है। इन मंत्रों को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके जपना होता है। अच्छा, ये नाम मंत्र जरूरी हैं? स्रोत के अनुसार ये मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं, बिल्कुल जरूरी। इस संदर्भ में एक और दोहा है। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर परे जगफंद। इसका क्या भाव है? इसका भाव यह है कि माया के प्रभाव में अनगिनत अवतार हुए हैं, लेकिन वो खुद को कर्ता मानकर जन्म लेते हैं और फिर वापस संसार के जाल में फंस जाते हैं। सच्ची और स्थायी मुक्ति केवल पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति से ही मिल सकती है, ऐसा स्रोत का मानना है। इन लेखों में कुछ सवाल जवाब, मतलब FAQs और कुछ टिप्पणियां भी शामिल हैं। क्या वो इन्हीं मुख्य बातों को दोहराती हैं? हाँ, काफी हद तक। स्रोत अपने मुख्य तर्कों को कुछ आम सवालों के जवाब के रूप में भी पेश करता है, जिससे उसका नजरिया और साफ हो जाता है। जैसे कुछ सवाल हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म, जिस पर स्रोत ईश्वर में अविश्वास का आरोप लगाता है, के बीच तुलना करते हैं। कुछ सवाल बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा क्यों नहीं है, इस पर केंद्रित हैं। कुछ देवताओं जैसे ब्रह्मा की स्थिति की तुलना स्रोत के पूर्ण परमात्मा कबीर देव से करते हैं। और इन सवालों के जवाब में स्रोत का क्या रुख रहता है? क्या कहता है स्रोत? जवाबों में स्रोत अपने मूल दावों को ही और पुष्ट करता है। जैसे एक टिप्पणी है कि बुद्ध ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते थे क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, तो स्रोत जवाब देता है कि नहीं, सभी पवित्र ग्रंथों में ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण हैं। अविश्वास का कारण केवल सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। अच्छा। इसी तरह जब बौद्ध मान्यता का जिक्र आता है कि देवता तो हैं पर वो सृष्टिकर्ता या शाश्वत नहीं है, तो स्रोत जवाब देता है कि हाँ, केवल कबीर देव ही पूर्ण परमात्मा, सृष्टिकर्ता और शाश्वत हैं। बाकी सभी देवता उन्हीं के अधीन हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये FAQs और टिप्पणियां स्रोत के केंद्रीय विचारों को ही अलग अलग तरीकों से सामने रखती हैं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस विशिष्ट स्रोत से हमें क्या मुख्य बातें समझनी चाहिए, क्या टेक अवे है? देखिए, आज हमने एक बहुत ही खास स्रोत के नजरिए से बौद्ध धर्म में ईश्वर और मोक्ष की अवधारणा को समझने की कोशिश की। ये नजरिया जो जगत गुरु रामपाल जी से जुड़े लेखों में मिलता है, वो काफी आलोचनात्मक है स्थापित मान्यताओं के प्रति। इसका मुख्य तर्क यही है कि गौतम बुद्ध का मार्ग अधूरा था, क्योंकि स्रोत के अनुसार उनके पास तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण गुरु नहीं थे और उन्होंने शास्त्रों पर आधारित पूर्ण परमात्मा, जिन्हें स्रोत कबीर साहब कहता है, कि भक्ति का उपदेश नहीं दिया। ये स्रोत बौद्ध निर्वाण को स्थायी मुक्ति नहीं मानता और दावा करता है कि पूर्ण मोक्ष यानी आत्मा का सतलोक में
कबीर साहिब में हमेशा के लिए मिल जाना, ये केवल एक वर्तमान तत्वदर्शी संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में कबीर साहिब की भक्ति और उनके दिए गए नाम मंत्र, सत्यनाम और सार शब्द से ही संभव है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं कि काफी अलग दृष्टिकोण है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठेगा, जब अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं या स्रोत इस तरह के बिल्कुल परस्पर विरोधी और कभी-कभी तो एक दूसरे को पूरी तरह खारिज करने वाले दावे करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग की सच्चाई या उसकी प्रामाणिकता का मूल्यांकन आखिर किस आधार पर करे? जी, इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प हो सकता है।